टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स का पार्ट 2। पार्ट 4 में ना हमने कई सारी चीज़ें कवर की है, तो आप पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला देखना, ठीक है। तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे। हाँ, तो हमने देखा था कमर्शियल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और जो पोर्ट टाउन होता है, तो इन सब के बारे में। और जो यहाँ पर दिया हुआ था थांजावुर के बारे में देखा था, जो कि चोला की कैपिटल थी, ठीक है। कावेरी रिवर देखा था हमने। यहाँ पर पिलग्रिमेज सेंटर था, ये सारी चीज़ें। और ये जो चोला की ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखी थी, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको इधर से पढ़ना है, ठीक है। इधर से क्राफ्ट्स इन टाउन, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार, तो बिदार के क्राफ्ट पर्सन्स बहुत ज़्यादा फेम थे कि उनका ना एक वर्क था, इनले वर्क, इस तरीके का वर्क था, बहुत ज़्यादा फेमस था उसके लिए। हाँ, कॉपर और सिल्वर से ये इस तरीके का वर्क करते थे, जिसको बिदरी कहते थे, ठीक है। बिदरी वर्क कहते थे इसको। द पंचालास और विश्वकर्मास कम्युनिटी, तो पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ में 5 लोग आते थे, जो गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स। ये एसेंशियल थे टेम्पल बनाने में, ठीक है। पंचाल्स में कौन कौन आता था? गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स, ठीक है। और जो क्राफ्ट पर्सन्स थे बिदार के, तो ये बिदरी वर्क के लिए फेमस थे, ठीक है। 17th सेंचुरी का ये कैंडल स्टैंड है, ब्रास विद अ ब्लैक ओवरले, तो इसमें ब्लैक ओवरले किया गया है, देखो इतने अच्छे से डिज़ाइन बनाया गया है, तो बिदरी वर्क है, ठीक है। अभी देखते हैं हम। दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। टेम्पल बनाने में तो प्ले करते ही थे, पर ये ना जो पैलेसेस बनाए जाते थे, बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो ना बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, टैंक्स और रिजर्वायर्स जो पानी सेव करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों में भी इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था ये पंचाल्स का। वीवर्स सच एज सलियार एंड काइकोलार्स, जो वीवर्स थे सलियार और काइकोलार्स, ये प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ हो गए थे। मेकिंग डोनेशन, तो ये भी डोनेशन किया करते थे टेम्पल्स में। सम एक्सपेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, तो कॉटन का क्लीन करना, स्पिनिंग, ठीक है, डाइंग, तो ये सब कॉटन को करना पड़ता है, फिर वो अच्छे से बन पाता है, ठीक है। तो ये ना स्पेशलाइज थे इसमें बहुत ज़्यादा, और इनकी स्किल थी। इंडिपेंडेंट क्राफ्ट भी हो गया था, क्योंकि इसमें ना बहुत मेहनत लगती थी। एक स्किल था ये कॉटन को पूरे अच्छे से क्लीन करना, फिर स्पिन करना और फिर उसको कलर करना, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर शाल दी हुई है, ये डिज़ाइन बनाया गया है, इसलिए ना इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते थे, जो कि बाहर हमारे एक्सपोर्ट होते थे। हाँ, तो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स जो थे उनकी ना ये कला थी। चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो जैसे कि अहमदाबाद हो गया गुजरात में, तो ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल टाउन सिटीज़ बन गया था। पर जैसे थांजावुर था, तो उसका ना साइज़ कम होते जा रहा था और उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई थी। अभी थांजावुर के बारे में पढ़ा था ना। एंड मुर्शिदाबाद की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, जो कि बैंक्स ऑफ भागीरथी में था। हाँ, तो इसका ना स्किल सेंटर फॉर स्किल बोले थे, यहाँ पर बहुत स्किल पीपल रहा करते थे। तो ये कैपिटल भी बन गया था बंगाल की 1704 में। पर ये भी डिक्लाइन हो गया था, जब क्या हुआ, जब बीवर्स को ना कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। जो चीप मिल मेड क्लोथ थे फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो गई, तो वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और सस्ते सस्ते कपड़े बनाते थे और फिर इंडिया में आके ही बेच देते थे। तो हमारे यहाँ के जो मेहनत करने वाले वीवर्स थे, जो हाथ से बनाया करते थे कपड़े, तो थोड़े से महंगे होते थे, तो वो लोग खरीदते नहीं थे। अब वो फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट खरीदने लगे थे, फैक्ट्री वाले जो कपड़े थे वो। तो इससे ना इसकी भी इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि वीवर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अ क्लोजर लुक, हम्पी हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, सूरत, इनके बारे में देखते हैं। आर्किटेक्चर स्पेंडल हम्पी का जो है, हम्पी लोकेटेड है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे। हाँ, कृष्णा तुंगभद्रा के पास में लोकेटेड है ये ना न्यूक्लियस था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये विजयनगरा एम्पायर में। तो सेंटर था ये विजयनगरा एम्पायर का, जो कि फाउंड किया गया था 1336 में। हाँ, विजयनगरा एम्पायर को ना जिसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो थे हरिहरा एंड भूखा। तो यहाँ पर ना कुछ दीवारों के जो ना थोड़े अवशेष मिलते हैं। वेल फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, इससे हमको पता चलता है। कोई भी सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया था इसकी कंस्ट्रक्शन में दीवारों के, तो मतलब बिना सीमेंट की दीवार बना दी गई थी। कैसे बना दी गई? इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू। हाँ, इंटरलॉकिंग पैटर्न हमने ना हड़प्पन में भी पढ़ा था, इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये ना दीवारें मिलती हैं इधर पर, इंटरलॉकिंग पैटर्न्स पे अभी भी जुड़ी हुई है। तो बिना सीमेंट के यूज़ करके इसको बनाया गया था। अब व्यू ऑफ द वॉच टावर दिया हुआ है, ये वॉच टावर है। ब्रोकन वॉल्स, इंक्लोजर ऑफ हम्पी, तो हम्पी यहाँ पर है। अभी देखते हैं फोर्टिफाइड सिटीज़। पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे डोमिनिगो पियास जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया हम्पी को 16th सेंचुरी का। तो ये ना इंपॉर्टेंट है कि पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे डोमिनिगो पियास, इन्होंने हम्पी की तारीफ़ की है, ठीक है, हम्पी को डिस्क्राइब किया है, बस तारीफ़ ही दी हुई है। और जो नहीं, जैसे कि अभी हमने देखा था जीन बैप्टाइज ट्रैवलर, वो पूछा गया था एग्जाम में UPSC में, तो
यहाँ पर भी देखो ये ना इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगरा रूलर्स, विजयनगरा के रूलर्स के रूल में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो लोग टैंक वगैरह बनवाने में और कैनाल्स बनवाने में, जो कि पानी के लिए बनवाई जाती थी। अनंतराज सागर टैंक, तो अनंतराज सागर टैंक बनवाया गया था, बहुत लॉन्ग था, और अर्धन डैम भी बनाया गया था अक्रॉस मालदेवी रिवर्स, मालदेवी रिवर के पास में डैम बनवाया गया था। कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने ह्यूज स्टोन एम्बार्कमेंट भी बनाया था। एम्बार्कमेंट ना पानी को रोकने के लिए जो पत्थरों का बना देते हैं ताकि पानी ना बह ना जाए पूरा, मतलब एकदम से बह करके फ्लड वगैरह भी आ जाते हैं, एम्बार्कमेंट बना देते हैं रोकने के लिए पानी को। तो 2 हिल्स के बीच में बनवाया था। क्या किया था ना, ह्यूज स्टोन एम्बार्कमेंट बनवाया था बिटवीन 2 हिल्स टू क्रिएट अ मैसिव लेक, ताकि बहुत बड़ी लेक बन जाए विजयनगरा के पास में और वहाँ पर पानी पहुँच जाए। फ्रॉम विच वाटर जो है एक्विक्विट एंड चैनल के थ्रू पानी के लिए पानी पहुँच जाए उनकी सिटी में, इरिगेशन के लिए, गार्डन्स के लिए, फील्ड के लिए, ठीक है। अभी आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी ना बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है। तो जो हम्पी है ना वो रॉयल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ना बहुत शानदार आर्चेस बने हुए हैं, आर्चेस इस तरीके के ना, और डोम्स हैं, डोम्स इस तरीके का बना हुआ है, एंड पिलर्ड हॉल्स है, स्कल्पचर वगैरह भी है। ये ना बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी गार्डन भी बने हुए हैं, अच्छे से प्लान करके बनाए गए हैं, और प्लेजर गार्डन है विद स्कल्पचर मोटिव, तो यहाँ पर स्कल्पचर भी बने हुए हैं, जो मूर्ति वगैरह वो भी है। हाँ, लोटस एंड कॉर्बेल्स, कॉर्बेल्स ना इस तरीके का होता है, ऐसा होता है ना दीवार में होता है ऐसा इस तरीके का, तो वो होता है। इट इज़ अ हैवी इन दी हेडे, मतलब हेडे इन दी 15th सेंचुरी, ये ना अच्छा टाइम था उस टाइम का, 15th सेंचुरी का। हम्पी ना बहुत ज़्यादा बस्टल था, एकदम ना भीड़ भाड़ वाला इलाका था, उसमें कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। मुस्लिम मर्चेंट जो चेतीस थे, एजेंट यूरोपियन ट्रेडर्स थे, पोर्टुगीज़, तो यहाँ ना सब लोग आया करते थे। हाँ, थ्रोन दी मार्केट ऑफ हम्पी, तो हम्पी की मार्केट में भरे हुए थे ये लोग, अच्छे से ना ट्रेड वगैरह करने आया करते थे। ये ना स्टोन चैरियट दिया हुआ है विक्टोरिया टेम्पल हम्पी का, स्टोन चैरियट, ये देखो तो शानदार है। तो पत्थर का ये बनाया गया है रथ। टेम्पल जो थे हफ्ते कल्चरल एक्टिविटीज़ के, टेम्पल क्या थे, हफ्ते कल्चरल एक्टिविटीज़ के। देवदासी हुआ करता था, अब तो बंद हो गया ये सब। देवदासी ना टेम्पल डांसर होता है, जो लड़की होती है यहाँ जहाँ तक, परफॉर्म्ड बिफोर द डिटी, तो ये ना परफॉर्म करती है डांस जो ईश्वर के सामने और रॉयल्टी के सामने, जो भी राजा वगैरह हैं और बाकी सारे लोग भी देखते हैं। मैनी पिलर्ड हॉल्स है बड़ा सा, उसमें परफॉर्म करती है, बड़ा सा हॉल रहता है उसमें। हिंदी विरूपक्षा अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल, तो शिवा टेम्पल में विरूपक्षा ना, तो वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है, तो वहाँ पर ये परफॉर्म करती है देवदासी। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि, तो महानवमी फेस्टिवल जाना जाता है आज के टाइम पर, मतलब हम कहते हैं उसको नवरात्रि कहते हैं ना। साउथ में, इन दी साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो था सेलिब्रेट किया जाता था हम्पी में, मतलब हम्पी में नवरात्रि मनाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें किंग ना रिसीव करते थे, गेस्ट वगैरह आया करते थे, वहाँ पर ना चीज़ें मिली हैं जिससे ये सब प्रूफ हो रहा है कि ये सब होता था, वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता था। तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर किंग ना रिसीव करते हैं उनके गेस्ट को, एक्सेप्ट करते हैं जो भी ट्रिब्यूट वगैरह कोई लेकर के आता है, सबॉर्डिनेट चीफ उनके छोटे वाले जो होते हैं वो लेकर के आए हैं, कोई भी जो आता है ना महाराजा से मिलने, तो उनके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। फ्रॉम हियर ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउच, तो रेसलिंग वगैरह होती थी और ना डांस म्यूज़िक सब कुछ हुआ करता था उसमें, ठीक है, राजा के सामने। हम्पी ना फिर उसका ना फेल हो गया बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ विजयनगरा एम्पायर, जो ना विजयनगरा एम्पायर का डिफीट हो गया था, हार गए थे। डेक्कनी सुल्तान से ये लोग हार गए थे। रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, तो ये जो थे ना रूलर्स, सब ने मिलकर, रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिदार जो थे और बिदारिन सब इकट्ठे हो गए थे और विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। डेक्कनी सुल्तान जो थे उन्होंने हरा दिया था, तो ख़त्म हो गया विजयनगर एम्पायर। सॉरी, ये ना गेटवे टू दी सूरत। अब सूरत के बारे में देखते हैं, हम्पी भी हो गया। इन सूरत वॉज एन एम्पोरियम क्या होता है, प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बॉट एंड सोल्ड, एक एरिया होता है जहाँ पर ना दूसरी जगहों से भी गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ना लेकर के आ जाते हैं, भेजे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। तो वेस्टर्न ट्रेड हुआ करता था ना, दूर से लोग आया करते थे। ड्यूरिंग मुगल पीरियड के टाइम पर कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे है जिसको खंबात भी कहते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद और कैम्बे वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। अभी सूरत जो था ना गेटवे था ट्रेड विद वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ जो था वहाँ से ना ट्रेड हुआ करता था, वहाँ से लोग आया करते थे सूरत में और फिर वहाँ पर ट्रेड होता था, जो बाहर से लोग आते थे ना वेस्ट एशिया से, अभी हम आपको बताते हैं वहाँ से, तो ये ट्रेड हुआ करता था। सूरत हैज़ ऑल्सो बी कॉल्ड दी गेट टू मक्का, तो मक्का के लिए रवाना होते थे लोग सूरत से, ना सऊदी अरेबिया में है तो वहाँ पर जाया करते थे, तो यहाँ से जाया करते थे, इसलिए गेट टू मक्का बोलते हैं, बिकॉज मनी पिलग्रिम्स शिप जाया करते थे यहाँ से, ठीक है, इसलिए इसको गेट टू मक्का कहते हैं। मैं देखो तो हमारी प्यारी कंट्री है इसमें, तो ये ना यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम बताते हैं आपको, ये गल्फ ऑफ कच्छ होता है और ये गल्फ ऑफ खंबात होता है, ठीक है, तो यहाँ से जाया करते थे। अभी दूसरा मैप देखते हैं, ये देखो, हाँ ठीक है, ये हो गया गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, खंबात से ये हो गया गल्फ ऑफ ओमन है ये, ठीक है, यहाँ पर
और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पड़ता है यहाँ पर बीच में, तो यहाँ से यहाँ ट्रेड हुआ करता था, तो यहाँ पर मक्का मदीना, तो यहाँ पर लोग जाया करते थे, ठीक है। और ये रेड सी है, और ये यहाँ पर जो गल्फ़ ऑफ एडन है, ठीक है। तो ये हो क्या, द सिटी वॉज कॉस्मोपोलिटियन। तो यहाँ पर ना पॉलिटियन का मतलब, कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है कि जो ना डिफरेंट कंट्री से वहाँ पर लोग आते हैं, उनका कल्चर भी इन्फ्लुएंस होता है हमारी कंट्री पे, तो वही होता है। तो ना पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट क्रीड यहाँ पर आया करते थे, रहते थे। इन दी 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, पोर्टुगीज़ जो डच थे, इंग्लिश थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर, ठीक है, लगाई कहाँ पर, सूरत में। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्रॉनिकल, तो इंग्लिश क्रॉनिकल हैं इतिहासकार इंग्लिश के, और विंगटन थे, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा द पोर्ट, एन अकाउंट लिखा उन्होंने कि ऑफ दी पोर्ट के बारे में लिखा 1689 में। एन एवरेज ऑफ 100 शिप, तो उन्होंने बोला एवरेज अगर लगाते हैं तो 100 शिप, 100 शिप तो आते ही थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, यहाँ पर लगे ही रहते थे हमेशा इस पोर्ट में, सूरत में, ठीक है। इसलिए सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था। देयर वाज ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप, तो वहाँ पर बहुत सारी रिटेल होलसेल शॉप्स थी जहाँ पर टेक्सटाइल बेचे जाते थे, कॉटन टेक्सटाइल कपड़े वगैरह। सूरत ना फेमस था जो गोल्ड लेस बॉर्डर है जरी के लिए। तो जो सूरत का गोल्ड वाला वर्क था ना, गोल्ड लेस बॉर्डर वाला, तो ना इसका मार्केट भी था वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे लोग बहुत पसंद किया करते थे, यहाँ पर बहुत बेचा जाता था। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस, तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउस थे जो ना टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बाहर से लोग आया करते थे ना, तो उनके रहने की जगह भी बनाई गई थी। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग और इनमिरेबल प्लेजर पार्क्स, तो बहुत सारे पार्क्स भी थे और बहुत शानदार बिल्डिंग्स भी थी। काठियावाड़ी सेठ थे जिनको महाजन भी कहते हैं, ठीक है। मनी चेंजर्स, ह्यूज बैंकिंग, तो बैंकिंग ना इनका नेटवर्क था, बैंकिंग हाउस था सूरत में, ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटी करते थे ये। इट इज़ नोट वर्दी दैट सूरत की हुंडीज़ ना, इसको हॉनर किया जाता था, मतलब कि फार ऑफ, अगर आप इजिप्ट में भी हुंडीज़ देते हो तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, मतलब कि हुंडी ना एक चेक समझ लो आप, इज़ अ नोट होता है जिसमें डिपॉजिट लिखा है, इतना लिख दिया है कि इस पर्सन ने दिया है, द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप इस अमाउंट को ना कहीं भी क्लेम कर सकते हो दूसरी प्लेस में इस रिकॉर्ड को दिखा करके। तो ये हुंडीज़ को आपने दिखा दिया इजिप्ट में, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इजिप्ट में, कारियो में, एंड बसरा इराक में, एंड एंटीवर्प इन बेल्जियम, तो ये जगहें हैं, तो यहाँ पर आप हुंडीज़ दिखाते हैं सूरत की, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना शानदार ट्रेड था हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। हाउएवर सूरत बिगिन टू डिक्लाइन, फिर क्या हुआ, सूरत ना डिक्लाइन होने लगा एंड ऑफ 17वीं सेंचुरी का जब एंड हो रहा था ना, तो सूरत डिक्लाइन होने लगा। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, तो कई सारे फैक्टर्स थे इसके, कई सारे कॉजेस थे, कई सारे रीज़न थे, ठीक है। क्या रीज़न थे कि मार्केट लॉस हो गया था, प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो एक तो मार्केट चला गया, दूसरा प्रोडक्टिविटी, मतलब कि अब इनका सामान बेचा नहीं जा रहा था, अब जो ना इंडस्ट्रीज़ के गुड थे बहुत ज़्यादा बेचे जा रहे थे, कंपटीशन फेस कर रहे थे ये लोग। सेकेंड हो गया प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी डिक्लाइन हो गई क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, हाँ। और कंट्रोल ऑफ दी सी रूट्स, और सी रूट्स का भी पूरा कंट्रोल कर लिया था पोर्टुगीज़ ने पूरा कंट्रोल कर लिया था सी रूट्स का, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और ना जो पोर्टुगीज़ तो आई गई थी, कंपटीशन इनको बॉम्बे में भी फेस करना पड़ रहा था। बॉम्बे जो है ना, जो प्रेजेंट अभी मुंबई कहते हैं, तो उसको पहले बॉम्बे कहते थे, तो वहाँ पर ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, वहाँ पर वो लोग ना आ गए थे, अपना हेडक्वार्टर बना लिया था उन्होंने 1668 में। सूरत जो था ना बहुत बसलिंग कमर्शियल सेंटर आज के टाइम पर है, उस टाइम पर फिर डिक्लाइन हो गया था क्योंकि इंग्लिश लोग ना ये जो यहाँ पर आ गए थे बॉम्बे में। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम के बारे में देखते हैं हम। तो हमने सूरत के बारे में देख लिया बहुत कुछ। एक चीज़ रह गई ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हम आपको मैप से बताते हैं। देखो ये मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ना आप ऐसे डिवाइड कर लो पहले, तो ये हो गया ईस्ट, हाँ, ये वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या ना हमारी कंट्री है, ये हमारा प्यारा भारत महान। और ना यहाँ से जितनी भी आती थी ना ईस्ट की तरफ आती थी कंपनी, तो सारी कंपनीज़ को ना ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट की तरफ आ रही है इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया है, ठीक है। अभी वेस्ट एशिया ना ये वाले रीजन को कहते हैं, अफ्रीका नहीं, ये वाले रीजन को वेस्ट एशिया कहते हैं, ठीक है। और ये साउथ एशिया होता है, ये साउथ ईस्ट एशिया होता है, ये सेंट्रल एशिया होता है, ये छोटी छोटी कंट्री है यहाँ पर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पर, तो ये वाली होती है, ओके। अब मसूलीपट्टनम के बारे में देखते हैं। मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते थे, लिटरली फिश पोर्ट टाउन था ये, ठीक है। कावेरी डेल्टा के पास में था। डेल्टा क्या होता है, एक रिवर आ रही है, उसकी धीमी हो जाती है जब स्लोप ना, जब प्लेन्स में आती है ना, वो प्लेन एरिया में, तो वो धीमी पड़ जाती है रिवर, फिर क्या करती है वो ना ऐसे बट जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलने लगती है, फिर ये सब ना ये डेल्टा बन जाता है इतना बड़ा, तो ये होता है। तो क्या कावेरी डेल्टा के पास, कृष्णा रिवर के पास में, कावेरी नहीं कृष्णा, इन आंध्र प्रदेश में 17वीं सेंचुरी ये सेंटर था, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, यहाँ पर ना क्या कर रहे थे, यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे थे कंट्रोल करने को, मसूलीपट्टनम में ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि ना इंपॉर्टेंट पोर्ट था, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्ट था आंध्र कोस्ट, ठीक है। मसूलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट था आंध्र कोस्ट में। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय डच, तो जो ना किला जो है डच ने बनवाया, ठीक है।
हो गया। पुअर फिशर टाउन, अब यहाँ पर ना फिशर टाउन यहाँ पर बताया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मेथड, अ फैक्टर ऑफ द ईस्ट, जो ना विलियम मेथड क्या था, फैक्टर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, तो ना ऑफिशियल था ये, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको मेंटेन कर रहा था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ की, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि चीफ पोर्ट था गोलकुंडा का ये, ठीक है। राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये ना अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब वो पूजने लायक। हाँ, इनके एजेंट आए, इन्होंने टाउन जो था बहुत पॉपुलस था, अच्छा नहीं था, अनवॉल्टा दीवारें नहीं थी, अच्छे से बनाया नहीं गया था, वॉर से सिचुएटेड था, बुराई कर रहे हैं और इनके आने से अच्छा हो गया, ऐसा बताया इन्होंने फालतू। तो अपनी तारीफ़ तो करेंगे ना ये कि इनके आने से अच्छा हो गया, छोड़ो। तो द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, कुतुब शाही रूलर्स थे ना, उन्होंने क्या किया गोलकुंडा के, इन्होंने अपनी ना मोनोपोलीज लगा दी, वहाँ के राजा थे ना, ताकि जो सेल हो रहा है टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का, अदर आइटम्स को प्रिवेंट कर सके वो, क्योंकि ना ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डोमिनेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अगर उनके हाथ में सबको चला जाता, तो जैसे कि उन्होंने बाद में हाल किया इंडिया का, वो पहले ही होने लगता। हाँ, जैसे कि पूरा मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेते और इंडिया को रॉ मटेरियल भेजने वाला बना दिया था, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था और अपने सस्ते गुड्स बना करके फैक्ट्री के बेचा करते थे इंडिया में, और इंडिया से मतलब सारी चीज़ें बंद कर दी थी उन्होंने, आइटम वगैरह बहुत महंगा कर दिया था कि लोग वहाँ पर खरीदते नहीं थे। फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप, बहुत इतना कंपटीशन हो रहा था ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि गोलकुंडा नोबल्स हो गए, पर्शियन मर्चेंट हो गए, तेलुगु कुमाती चेतीस, यूरोपियन ट्रेडर्स हो गए सब। द सिटी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलस हो गई थी, प्रॉस्परस हो गई थी। हाँ, फल फूल रही थी सिटी। एज द मुगल बिगेन एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकुंडा, द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर मीर जुमला, जैसे ही मुगल ना एक्सटेंड किए पावर गोलकुंडा में, उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव था मीर जुमला, तो मीर जुमला ना एक मर्चेंट भी था, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्ले ऑफ करने लगा, खेलने लगा ये डच और इंग्लिश इंडिया कंपनी के साथ में, इंग्लिश के साथ में इन लोग को थोड़ा थोड़ा लड़वा दिया। हाँ, फिर उसके बाद में ना मुगल एम्पर औरंगजेब ने गोलकुंडा पे कब्जा कर लिया, ठीक है, 1686 में। फिर मुगल एम्पर औरंगजेब का राज हो गया गोलकुंडा पर। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव, तो यूरोपियन कंपनीज अब परेशान हो गई वहाँ पर, अब कैसे करें, तो ये लोग ना अब दूसरी जगह देखने लगे। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश, तो इनकी ना नई पॉलिसी आई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि ये इनफ नहीं है कि ये जो है पोर्ट, नॉट इनफ इफ़ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हिंटरलैंड, ठीक है। उनको लग रहा था कि जो ना पोर्ट है उसका कनेक्शन है, जो पोर्ट मतलब कि जहाँ से ना हम वो लोग शिप वगैरह रहती थी उनकी, तो उसका कनेक्शन प्रोडक्शन सेंटर से होना बस ठीक नहीं है, मतलब ये काफ़ी नहीं है। और जहाँ प्रोडक्शन सेंटर कहाँ था, हिंटरलैंड जो गाँव साइड भी था वहाँ पर भी था, ठीक है। तो न्यू जो ट्रेड सेंटर बनते जा रहे थे, न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर, इट वॉज फेल्ट, तो इनको ऐसा लगने लगा कि इनको ना पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल पावर भी चाहिए, सारी पावर होंगी तभी अच्छे से अपना काम पर कर पाएंगे। तो इन लोगों ने ना फिर सारी पावर कैप्चर करना शुरू कर दिया था, राजा महाराजा को ना लड़वा के अपना जो पावर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे कलकत्ता, तो कंपनी के ट्रेडर्स थे ना बॉम्बे गए, कोलकाता गए, मद्रास गए, मसूलीपट्टनम जो था ना, लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, तो मसूलीपट्टनम की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, और मर्चेंट जो थे, जो व्यापारी थे, उनकी वो लोग थे नहीं वहाँ पर, और प्रॉस्पेरिटी भी उसकी कम होने लगी, डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी तक। अब यहाँ पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, ट्रेड वगैरह हो ही नहीं रहा था। और आज के टाइम पर अगर बात करें तो ये टूटी फूटा जो टाउन बना हुआ है अभी उतना ज़्यादा चल नहीं रहा, जैसे कि सूरत है वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। हाँ, तो ये उतना चला नहीं है। फिर उसके बाद में, ठीक है, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में देखते हैं। इन 16th एंड 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। 16th टू 17th सेंचुरी में क्या हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ ने सर्च करी थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल, जो कपड़े थे और मसाले थे, विच जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे यूरोप में और वेस्ट एशिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इंडिया के मसाले और टेक्सटाइल जो कपड़े थे। हाँ, तो जो इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, सब ईस्ट में आ रहे थे, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सब ना अपनी अपनी कंपनीज बना करके आ रहे थे ताकि अपना कमर्शियल ट्रेड एक्सपेंड कर सके ईस्ट में। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स, तो ना इनिशियली जो हमारे यहाँ के ट्रेडर्स थे, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ़ार बिरजी बोरा, हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप, तो इनके पास में बहुत बड़े सारे शिप हुआ करते थे, तो ये कम्पीट कर रहे थे, ठीक है, कॉम्पिटिशन दे रहे थे, ये जो इंग्लिश वाले थे ना इनको कॉम्पिटिशन दे रहे थे हमारे यहाँ के ट्रेडर्स। हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज, तो जो यूरोपियन कंपनीज थी तो उनके पास में नावल पावर अच्छी थी, ठीक है, यूज़ किया, तो उन्होंने नावल पावर को अपना यूज़ किया और पूरे सी ट्रेड पे कंट्रोल कर लिया एंड फोर्स कर दिया इंडियन ट्रेडर्स को वर्क एज देयर एजेंट, तो इंडियन ट्रेडर्स उनके एजेंट बन गए थे। नेवी की ताकत, जो कि नेवी की ताकत थी ना उनकी बहुत अच्छी थी यूरोपियंस वालों की, तो उन्होंने क्या किया, पूरा सी ट्रेड था जो कंट्रोल कर लिया उन्होंने सी रूट्स पे, तो इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे ना उनको अपना एजेंट बना लिया। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर। फिर क्या हुआ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे, वो कमर्शियल भी बन गए और पॉलिटिकल पावर भी उन्होंने गेन करने लगे सब कॉन्टिनेंट में। स्पोर्ट इन द डिमांड
ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू द ग्रेट एक्सपेंशन हो गया क्राफ्ट, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी ना गुड्स की, तो काम भी बढ़ रहा था, तो लोग काम भी कर रहे थे। विथ मोर एंड मोर पीपल, तो बहुत सारे पीपल इसमें काम कर रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रिफाइन था, बहुत ही शानदार था। ये जो पीरियड था ना, इस टाइम पर डिक्लाइन होने लगा इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो क्राफ्ट पर्सन की इंडिपेंडेंस थी ना, वो खत्म होने लगी थी यहाँ पर। पहले वो क्या करते थे, अपना सामान बनाते थे और बेचा करते थे। अब क्या करने लगे, जो भी बाहर से व्यापारी आ रहे थे ना, वो उनको एडवांस में देकर के काम करवाते थे। तो ये करने लगे कि जो एडवांसेस पे काम करने लगे, सिस्टम ऑफ एडवांसेस में, मतलब कि वो एडवांस लेते थे एंड दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट। अब यूरोपियन एजेंट को जैसा क्लोथ चाहिए वैसा ही बना के देना इनको, ठीक है। तो ये एडवांस लेने लगे, तो इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई थी। वीवर्स नो लॉन्गर हैड लिबर्टी। अब इनके पास में कोई लिबर्टी, जो उनके पास में ना अधिकार ही नहीं बचा था कि वो अपना सेल कर सके, अपना खुद का क्लोथ बनाया हुआ वीविंग देयर ओन पैटर्न, अपने हिसाब से पैटर्न बना करके बेच सकें। तो इनकी जो इंडिपेंडेंस खत्म हो गई थी। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन। तो जैसा भी डिज़ाइन कंपनी एजेंट ने बोला है उसी तरीके का इनको बनाना पड़ता था। 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे। अब बॉम्बे का बहुत ज़्यादा राइज हो गया था 18th सेंचुरी में, कैलकाटा एंड मद्रास का भी, विच वॉज अ नोडल सिटी। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सिटी सी बन गई थी। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस। क्राफ्ट एंड कॉमर्स में कई सारे चेंजेस हो गए थे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, मर्चेंट्स थे, आर्टिसंस थे, हाँ वीवर्स थे, जो भी हमारे यहाँ के लोग थे ना काम करते थे, तो उनको ब्लैक टाउन्स में रहना पड़ रहा था, जो कि यूरोपियन कंपनीज ने इस्टेब्लिश कर रही थी न्यू सिटीज़ में। न्यू सिटीज़ में इन्होंने अपना डोमिनेंस किया, ठीक है, राजा वाजा को अलग करा और खुद की पावर इस्टेब्लिश की। अब वहाँ पर ना ब्लैक टाउन और वाइट टाउन बना दिए। ब्लैक टाउन में जो हमारे इंडियंस थे ना, जिनकी जगह थी, जिनके देश में आके वो लोग काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों को उन्होंने ब्लैक टाउन में डाल दिया, ठीक है। ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स कहने लगे क्राफ्ट पर्सन्स और कन्फाइंड हेयर। तो ये ना अच्छी एरिया नहीं होता था, मतलब ना अनहाइजीनिक भी होता था, बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम भी होती थी लोगों को ना ब्लैक टाउन्स में, और ना इनको ना अलाउड भी नहीं था और किसी जगह में अच्छी जगह में जाने का। जैसे कि ये ना वाइट रूलर्स के एरिया में नहीं जा सकते थे। वाइट रूलर्स ने ना, जो अपने आप को गोरा सफ़ेद रूलर, अच्छा रूलर बताते थे ये लोग, जो ये ब्रिटिशर वाले, तो इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया सुपीरियर रेसिडेंट। तो इन्होंने अपना अच्छा वाला रेसिडेंट महल बनवाया, इन्होंने अपने लिए फोर्ट बनवाया, एक किला सेंट जॉर्ज बनवाया। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था, मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम था कलकत्ता में, ठीक है, विलियम कलकत्ता में, एंड जॉर्ज मद्रास में बनवाया। स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स 18th सेंचुरी की हम नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, ठीक है, और आगे भी। तो वही था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे, और फिर ना हमें कॉलोनी बना लिया था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों को। हमें बोलते थे कि अनसिविलाइज्ड जो इंडिया के लोग हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा वैसा, तो बकवास करने लग शुरू कर दी थी उन लोगों ने, और फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था। 200 सालों तक रूल किया था उन्होंने, ठीक है। तो बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी में, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर, आप देखते हैं। चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। ये वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, यही थे, इन्होंने ही पता बताया था इंडिया का। 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स ना, अब ये लोग ना एक्सप्लोरेशन करना था, इनको सीखा, पता लगाना था, ठीक है, एक्सप्लोर करना था और भी दूसरी जगहें। तो यूरोपियन सेलर्स जो थे, यूरोपियन के नाविक जो थे यूरोप के, तो वो लोग आए, ठीक है। दे डाइव इन बाय डिज़ायर, वो डिज़ायर था उनका कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फाइंड करें। ये पगला गए थे जो हमारे यहाँ के ना मसाले थे और हमारे यहाँ के कपड़े थे उसके पीछे। ये देखो, ये वास्को डी गामा जो था ना, ये पोर्टुगीज़ था, ठीक है। पोर्टुगीज़ की कैपिटल क्या है, लिस्बन है, ठीक है। तो पोर्टुगल की ये पोर्टुगीज़ था, ठीक है। यहाँ पर ना अफ्रीका से होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए क्रॉस किया इंडियन ओशन को, फिर पहुँचा इंडिया, ठीक है, कैलिकट में। ये कहाँ पहुँचा था, कैलिकट पहुँचा था, ठीक है। अभी मैप में देखते हैं हम इसको। देखो यहाँ से ना, यहाँ पर स्पेन के बाजू में एक छोटी सी कंट्री है पोर्टुगल, ठीक है। यहाँ पोर्टुगल है, इसकी कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। तो यहाँ से ना, ये पोर्टुगल से यहाँ से आया था वास्को डी गामा, ऐसे यहाँ से, ये है ना साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है यहाँ पर। तो यहाँ से ट्रैवल करके ये कैलिकट पहुँचा था यहाँ पर, ठीक है। और भी लोग थे, जैसे कि ना दूसरे लोग भी आए थे, तो वो इधर उधर पहुँच गए थे इंडिया को ढूंढने के चक्कर में। तो यहाँ पे कॉलोनीज बना ली थी, यहाँ पे बना ली थी उन्होंने, हाँ। तो और भी लोग थे जो इधर उधर पहुँच गए थे, तो वो इंडिया जैसे वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर बोलते हैं ना, तो वो इंडिया से ही पड़ा है, ठीक है। अभी हमने देखा ना, पोर्टुगीज़ सेलर था, ये कहाँ से आया, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो यहाँ को क्रॉस करके इंडियन ओशन से फिर कैलिकट पहुँचा 1498 में, और फिर वापस ये लिस्बन गया अपनी कंट्री में, कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, फॉलोइंग द ईयर, फिर बाद में ही गया था। तो जब ना ये ही लॉस अपने चार शिप इसके खो गए थे, 170 मैन ना, उनकी डेथ भी हो गई थी। मैन एट दी स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 सर्वाइव। तो 170 मैन थे शुरू में, उसमें से 54 सर्वाइव किए, मतलब जिंदा रहे, बाकी सारों की डेथ हो गई थी, ठीक है। इन दी स्पाइट ऑफ ऑब्वियस हज़ार, तो ये ना इतना टफ था उनका सफ़र। तो रूट्स पर ओपन, तो इससे क्या हुआ, रूट्स ओपन हो गए। इंग्लिश, डच, फ्रेंच सेलर सबको पता चल गया इंडिया का, जो इंडिया की लोकेशन कैसे, इंडिया से जाना कैसे है, ठीक है। द सर्च फॉर द सी रूट, तो सी रूट की सर्च में ना इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट। तो ना फिर उसके बाद में जो सी रूट्स के बारे में इंडिया के बारे में सबको पता चल गया था। ऑन द अजम्पशन दैट अर्थ वाज राउंड, तो ये लोग ना, इनको लग रहा था कि अर्थ जो है गोल गोल है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन थे,
तो इंडिया के चक्कर में इन्होंने कई सारी अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट हो गए थे, मतलब अलग अलग जगहें भी ढूंढ ली थी इन्होंने, ठीक है। इटालियन थे ये क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने डिसाइड किया कि सेल करेंगे वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इनका ना अलग अलग डिसाइडेड था। इटालियन वाला जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो सोच रहा था कि वेस्टवर्ड जाके हम इंडिया को ढूंढ लेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ईस्टवर्ड आया था, ठीक है। ही लैंडेड, तो वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया, उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। कन्फ्यूज हो गया था कि शायद उसको इंडिया मिल गया है, ठीक है, 1492 में। ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स, तो सेलर्स थे और भी, जैसे कि स्पेन के, ठीक है। तो स्पेन के जो लोग थे उन्होंने भी फॉलो किया, इन पोर्टुगल के। उन्होंने बहुत सारा पार्ट जो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर ना वहाँ पर भी अपने सेटलमेंट्स बना लिए, और फिर वहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, जो कॉलोनीज बना लिया उनको भी, और जो पहले वाले सेटलमेंट थे ना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पर। एक और बार मैप में देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो पोर्टुगल से आया ना, पोर्टुगल से कौन आया, क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए कैलिकट पहुँच गया इंडिया में। और ये इटली से आया था नहीं, वास्को डी गामा आया था, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से आया था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये यहाँ पहुँच गया था, ठीक है। और बाकी के लोग भी पहुँच गए थे, तो इनको भी कॉलोनीज़ बना लिया था, ठीक है। ये हो क्या, तो अब चैप्टर 2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।